हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज की रीडिंग बहुत ही खास एंड इम्पॉर्टेंट सा रीडिंग होने वाला है माय लव्स। अगर इस रीडिंग को आपने ओपन किया है तो ये रीडिंग उन लोगों को ही मिलने वाला है जब डिवाइन की मर्ज़ी होंगे तभी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये रीडिंग सबको नहीं मिलने वाला है। तो कुछ खास एंड स्पेशल मैसेजेस है इस रीडिंग में जो आपको अभी इसी टाइम को मिलना ज़रूरी है। एक टाइमलेस रीडिंग है माय लव्स। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने से गुजरेंगे आप समझ लीजिएगा कुछ बड़ा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। एंड ये कुछ ड्रीम्स को लेकर है एंड जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई होप नहीं बचा। आप जैसे कई दिनों से या फिर मतलब देखिए एक जनरल रीडिंग है तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम को लेकर हो सकता है, किसी के लिए थोड़ी टाइम के लिए हो सकता है। लेकिन जब भी है इस टाइम को हो सकता है आप बहुत परेशान हो, आपको अंदर से वो सुकून जो सुकून आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा डिज़ायर है आपके मन की जो अब जैसे कुछ लोग कई सालों से कई दिनों से कुछ भी हो सकता है आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आप होप खो चुके हो। तो जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं उस हायर पावर से मैसेजेस हैं आपके लिए विद द ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। एक चैनल मैसेजेस आया आज की रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए, तो मैं उसको पढ़ूंगी एंड आपको बताऊंगी कि क्या मैसेजेस हैं जो आपको, मैं कहूँगी कि आपको कुछ अलग महसूस होंगे। बस मैं ही कहूँगी, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, बस हम रीडिंग पे देखेंगे क्या है। अगर आप बहुत परेशान हो, बहुत दिनों से आप प्रेयर्स रिचुअल्स या फिर बहुत मुझे रोने की एनर्जी भी लग रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके मन में है कि ये डिज़ायर मेरी पूरे हो लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो उस रिगार्डिंग ये मैसेजेस है कि चलिए हम पढ़ेंगे, देखेंगे। कार्ड्स भी हम लेंगे लास्ट में। हम जितना हो सके छोटे से करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखेंगे क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड मुझे आज कोई और ही टॉपिक बनाना था डियर, लेकिन पता नहीं मुझे चैनल मैसेजेस अचानक से आया तो मैं मेरी डायरी में लिख लिया था आपके लिए जो चैनल मैसेजेस आया है। लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब था क्योंकि मैं फ्लो स्टेट में तब लिखती हूँ तो कुछ जो भी दिमाग में आता है मैं लिखने की मतलब लिख ही जाती हूँ। तो इसीलिए मैं फ्रेश पेपर लिया एंड उससे मैं इसको कॉपी कर लिया। ओके, देन आपको मैं बताऊँगी। चलिए, एंड ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर कोई डिज़ायर्स है जो वो किसी को बता नहीं सकता है, ऐसा परेशानियां हैं जो वो सिर्फ खुद अपने आप में वो डील कर रहा है। जो उनके बहुत करीबी है शायद वो भी नहीं जानते हैं इस विश के बारे में, आपकी ये ड्रीम्स के बारे में, जो भी आपकी डिज़ायर्स है। एंड आप हो सकते हो कि बहुत ही जो करीबी है एक दो लोग, इससे ज़्यादा नहीं, वो शायद आपकी इस डिज़ायर्स के बारे में जानते हैं। इसमें जैसे मुझे बहुत ही प्योर एनर्जी लग रहा है, जैसे आप बहुत ही मतलब जैसे रो रो कर भगवान के पास मांगना जैसे होता है ना, बहुत ही प्योर एनर्जी है जो आप चाहते हो ये चीज़ सच में हो जाए या फिर ठीक हो जाए या फिर कुछ ना कुछ एक किसी भी विश को लेकर हो सकता है, चाहे आपकी करियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, किसी के लिए हेल्थ को लेकर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ विश को लेकर। ओके, चलिए देन हम जो चैनल मैसेजेस आया है ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप लोगों के लिए वो हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बस अब थोड़ी सी सुन लीजिएगा, बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्या कहने की कोशिश कर रहा है डिवाइन। ठीक है, आप कुछ लोग यहाँ पर माता रानी या फिर माँ दुर्गा की या फिर माँ काली की या फिर मैं शिव जी की मैसेजेस भी मुझे चैनल हुआ, आप उनके भक्त हो सकते हो या फिर आप
कुछ लोग यहाँ पर आप अल्लाह को बहुत मानते हो, जीसस को बहुत मानते हो, तो आप जिन भी हायर पावर पे मानते हैं, एंजल्स पर, यूनिवर्स पर, तो वो मैसेजेस आप जिन भी डिवाइन पावर को मानते हैं उनकी तरफ से है। तो चलिए मैं पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए जो आया है। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जो मैं मेडिटेट कर रही थी अचानक ये मैसेज मेरे सामने आया, तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक्सेप्ट करो, कुछ पाने के लिए ठहराव की ज़रूरत होता है। पेशेंस रखो, सही टाइम पे वो चीज़ मिल ही जानी है। बस अच्छे से पीसफुल रहने की कोशिश करो। इतनी सोचो मत, चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो और अपने ड्रीम्स पर पॉजिटिविटी के साथ फोकस करो। ठहराव लाओ अपने अंदर, थोड़ी पीसफुल रहने की कोशिश करो। ये लाइन दोबारा से रिपीट हुआ। देखना चीज़ें अपने आप होने लग जाएगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ओके, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है लव यू मेरी बच्चे, क्योंकि आप भगवान के बच्चे, हम सब भगवान के बच्चे होते हैं। क्योंकि मैंने इसको लिखा है तो सबके लिए मैंने ऑल यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ओके, देन अभी आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ यही है कि आपको बोला जा रहा है अगर आपके अंदर कोई भी डर है, फियर है अपनी ड्रीम्स को लेकर, आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर, पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उसको फेस करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर मुझे फेस करने से ज़्यादा मुझे ये एनर्जी लग रहा है कि डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहा है उस फियर को एक्सेप्ट कीजिए एंड रिलीज़ कीजिए, उस चिंता को लेट गो कीजिए। एंड आपको बोला जा रहा है थोड़ी अपने अंदर बैलेंस लाइए, पीसफुल रहिए। इस टाइम को जितना आप मेडिटेट करोगे उतनी ही अच्छी आपके लिए रहेंगे। मैं कार्ड्स के थ्रू भी आपके लिए बहुत सुंदर मैसेजेस दूंगी इसके बाद ही। ओके, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स की भी पता चल गया उसकी एनर्जी क्या है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको बोला जा रहा है थोड़ी ठहराव लाइए अपने अंदर, इतनी इम्पेशेंट मत होइए। आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मत कीजिए ऐसा। आप अगर बाहर थोड़ी नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ी घूमने जाइए, जिनके साथ आपकी मन लगता है उनके साथ थोड़ी बातें कीजिए। आई नो हो सकता है आप कर रहे हो लेकिन फिर से आप वही नेगेटिव पैटर्न में आ रहे हो, तो इस नेगेटिव थॉट को आपको ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए आपको अपनी चक्रास पर काम करना होगा एंड वही आपकी की है आपकी ड्रीम्स को जल्दी पूरी करने के लिए। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना है। जब आप चाहोगे, ज़रूरी नहीं है वही टाइम पे आपको वो चीज़ मिले। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग पर आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। जितनी आप पीसफुल रहोगे, जितनी उस चीज़ को पॉजिटिवली विजुअलाइज करोगे कि थैंक यू डिवाइन, वो चीज़ जैसे आपके सपने में जैसे आप देखते हो वो चीज़ पूरी हो गई है, वैसे आपको फील करना है उस इमोशंस को। आप मेडिटेट करते दौरान ये सब कर सकते हो। अगर कोई आप मंत्रा चयन करते हो या फिर आप प्रेयर्स करते हो तो उस चीज़ को आपको फील करना है एंड थैंक यू बोलना है एंड अपने आप में पीसफुल रखना है। चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट विश क्यों ना हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगे। इस राइटिंग ही इस चीज़ की प्रूफ है माय लव्स। आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट रखना होगा। आप जब तक उन पर फेथ नहीं करते हो, उनको सरेंडर करने नहीं देते हो, तब तक ये चीज़ डिले ही होते रहेंगे एंड आपकी ड्रीम्स पर बार बार ऑब्स्टिकल आते रहेंगे एंड आपको लगने लगेगा ओ माय गॉड ये चीज़ नहीं होने वाला है। लेकिन इसके पीछे कुछ और ही रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप डिवाइन पर फेथ नहीं रख पा रहे हो। दैट्स वाई वो चीज़ होने में और भी डिले हो जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है जितनी आप पॉजिटिव रहोगे, अपने आप में पीसफुल स्टेट में रहोगे, उतनी ही ये चीज़ जल्दी पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करेंगे। तो आपको यही
यहाँ पर एक टाइमिंग की बात हो रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग की बात हो रहा है कि सही टाइम पे वो चीज़ मिल ही जानी है। तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो वो चीज़ मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है, थोड़ी पेशेंस लाइए अपने अंदर। ओके, सबकी अलग अलग डिवाइन टाइमिंग होता है, तो ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन मुझे दे ही देनी है वो चीज़। बस मुझे भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि वो चीज़ उसको आपको वैसे ही देखिए। ये लाइन को यहाँ पर आया है ना कि इतनी सोचो मत, चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। अभी जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड उसको विजुअलाइज कीजिए पॉजिटिवली कि वो चीज़ मुझे मिल चुका है एंड थैंक यू डिवाइन। तो ऐसे आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, चाहे आपको लग रहा है कितनी भी सिचुएशन ख़राब है, आप बहुत ही डार्कनेस से गुज़र रहे हो, पर फिर भी आपको बोला जा रहा है आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो। देखिए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें होने लगेंगे अगर डिवाइन चाहे तो आप इतनी क्यों सोचते हो, उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, बस ट्रस्ट कीजिए एंड विजुअलाइज करते रहिए कि थैंक यू डिवाइन, वो चीज़ मुझे मिल गया है एंड ऑलरेडी उस चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो अपनी प्रेजेंट लाइफ टाइम में। अगर ऐसे आप करने लगोगे, वो चीज़ जल्दी आपके लाइफ में वो ड्रीम्स पूरे होने लग जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी जिन भी भगवान को आप मानते हैं, डेली आप प्रेयर्स करते हो, उनके सामने आप रोते हो, वो उनकी तरफ से मैसेजेस है। ओके, बहुत ही ऐसा एनर्जी है एंड ये ड्रीम्स आपके लिए पूरी होना आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी बहुत बड़ा कोई पर्पस हो, बहुत ज़रूरी कोई ड्रीम्स हो सकता है एंड इनमें बहुत प्योरिटी है, अनकंडीशनल लव है, चाहे किसी भी चीज़ों से कनेक्ट क्यों ना हो, मतलब चाहे आपकी प्यार को लेकर हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपकी काम को लेकर हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें किसी की नुकसान नहीं है, तो लेकिन आपके मन में फिर भी डर है। ओके, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि डर की कोई बड़ा रीज़न है, क्योंकि हो सकता है आपके पास सपोर्टिव लोग कम है, चाहे आपके अपने हो चाहे कोई भी हो, तो आपको बोला जा रहा है लेकिन आप अकेले ही उस चीज़ को कर सकते हो। इस फियर को हटाइए, ओके, एंड पीसफुल रहिए, पॉजिटिव विधि के साथ उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, ट्रस्ट रखिए एंड फियर को हटाइए माय लव्स। ओके, तो चलिए हम अब कार्ड्स देखेंगे आप लोगों के लिए। जो कार्ड्स आया है ना माय लव्स, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं जब कार्ड को शफलिंग कर रही थी तो मैंने पहले रीडिंग के पहले भी शफलिंग करती हूँ एंड बाद में आपके सामने भी शफलिंग करती हूँ। तो जब मैं एनर्जाइज कर रही थी कार्ड को एंड शफलिंग कर रही थी आप लोगों के लिए, झटक से इतना सारा कार्ड गिर गया एंड मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये आना ही है रीडिंग में। इंट्यूटिवली वो मुझे फील हो गया, तो मैं ले लिया। ओके, नहीं तो एंड आपको पता है बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, आपको दिखाती हूँ, बस आप हैरान रह जाओगे। इसके ही इंतज़ार थी, इसी पल की इंतज़ार थी मेरी भी एंड हो सकता है आप सब लोगों को भी। देखिए, सक्सेस आपने देखा, आपको बोला जा रहा है करेज। देखिए, पत्थर से ये जैसे उग रहा है, तो आपको जो चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, वो भी पॉसिबल है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट विश क्यों ना हो आपकी। ओके, एंड इसके नीचे ही हीलिंग आया है, तो आपको थोड़ी आपकी लाइफ में ये चल रहा है ट्रैवलिंग। यहाँ पर उथल पुथल की बात करता है, आपकी लाइफ में उथल पुथल सिचुएशन चल रहा है, आपको किसी भी चीज़ में अभी भरोसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हो। अपनी चक्रा जब अलाइनमेंट पे आता है ना महिला, वो चीज़ आप पीसफुली इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट ड्रीम्स क्यों ना हो। लेकिन उसके पहले आपको मेडिटेट करना होगा, अपनी चक्रास को बैलेंस करना होगा। एंड जैसे यहाँ पर बहुत हीलिंग एनर्जी एंड हीलिंग की कार्ड ही है, तो आपको बोला जा रहा है खुद को हील करना इस टाइम को आपको बहुत ज़रूरी है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। इसके बारे में मैं और क्या बताऊँ।
ओके, इससे शुरुआत करते हैं। कंट्रोल, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी सिचुएशन को रेजिस्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, वो कंट्रोल को छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइमिंग में वो चीज़ होंगे, बस आपको भरोसा रखना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है या फिर उस चीज़ को आप भोग रहे हो। ऐसा फीलिंग्स अपने अंदर आपको लाने के लिए बोला जा रहा है। वो चीज़ आप ही की है। ओके, तो कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस आपको छोड़ देना है। ओके, आपको रिसीविंग मूड पे आना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है एंड उन पर फेथ रखना है। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस पाइल के लिए। पाइल मैं बोल रहा हूँ, सो सॉरी, कलेक्टिव जो भी आप लोग देख रहे हैं। तो आपको रिसिप्टिव मूड पे आना है एंड डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। चेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इस सिचुएशन में चेंज है माय लव्स। आपको बोला जाए अपनी यिंग एंड यांग, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लाइए। एक ही काम कर सकते हो, या तो फिर आप योगा कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, कनेक्ट विथ नेचर। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड लाइट माइंडेड लोगों के साथ आपको अभी अपनी लाइफस्टाइल शेयर करनी है। सॉरो, तो इस जो भी सॉरो एंड पेनफुल सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, इसको आपको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है। अवेयरनेस, फिर से आपके अंदर से वो कॉन्शियस माइंड होनी चाहिए। आप जब भी नेगेटिव सोचते हो, फिर से कट करो उस चीज़ को, पॉजिटिविटी में उसको कन्वर्ट करो। तो आपको बहुत अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ बननी है, क्योंकि बहुत हाई टाइम है। इस टाइम को जो भी आप अच्छे से विजुअलाइज करोगे, वो आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो मेडिटेट करना इस टाइम को बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, देन फ्लावरिंग का कार्ड। देन आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो उसको आप बहुत ही ईजीली एंड जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे माय लव्स। बहुत सुंदर एनर्जी है, मैं इसे और क्या बताऊँ, इतना अच्छा एनर्जी है कि मैं क्या बताऊँ। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, वो चीज़ मेरे लिए ही है, इसीलिए मैं मांग रही हूँ, नहीं तो आप मांगते ही नहीं, है ना। तो इसको बिलीव करना होगा। कितनी सुंदर से कार्ड आया है, आप देखिए। एंड सक्सेस, विक्ट्री आपकी होगी, आपकी फेवर में होंगे। सो डू नॉट वरी। तो क्या करना है, पॉजिटिव रहना है एंड जो भी नेगेटिव सोच है, फियर है, उसको हटा दीजिए। सबसे बड़ी बात, आपको फेथ रखना होगा डिवाइन पर, है ना माय लव्स। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये रीडिंग आपको तभी मिलेंगे माय लव, जब ये चीज़ सच में आपकी लाइफ में पूरी होने की बहुत करीब अब होंगे। किसी के लिए थोड़ी जल्दी, थोड़ी लेट हो सकता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ एक साइन होंगे रीडिंग आप लोगों के लिए कि हाँ, आपकी ड्रीम्स की वैल्यू किया जा रहा है। डिवाइन ने उस विश को ग्रांटेड कर लिया है, लेकिन 3D रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट होने के लिए आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, उनको भी टाइम देनी है, सरेंडर कर दीजिए। ओके माय लव्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। बताना कैसा लगा रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।